मात्र 99 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। डाउनलोड करें मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप और पाएं सुनहरे भविष्य की गारंटी। कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से एक शिक्षक भर्ती लेवल 2 का परिणाम जारी होना था रिवाइज, लेकिन आचार संहिता की वजह से चुनाव परिणाम अटक गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों का आरोप है कि आरपीएससी की द्वारा जो विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं, परिणाम जारी किए जा रहे हैं, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड में ही ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, इस बात को समझना होगा कि आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड में फ़र्क है। आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है जिसको एक संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है और उन पर जो आचार संहिता के जो नियम होते हैं वो लागू नहीं होते। तो इसी कारण जो परिणाम है वो निकाल सकते हैं और वो सारी एक्टिविटी कर सकते हैं जो हम नहीं कर पाते। हमारे ऊपर ये सारी हमारा राज्य सरकार का ये संस्था है, इस पर आचार संहिता के सारे सारे जो कानून हम पर लागू होते हैं। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो पहले भी जब राजस्थान विधानसभा का या लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ था तो उनके चलते हमने ना कोई रिजल्ट निकाला, ना हमने कोई नोटिफिकेशन जारी किया। तो थोड़ा फ़र्क है दोनों में, और लेकिन हमने इसके लिए परमिशन के लिए हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है सरकार को, और सरकार ने फिर आगे शायद उसको भेज दिया है इलेक्शन कमीशन को। तो जैसे इसकी सूचना मिलेगी, परमिशन उनको मिल जाएगी, तो हम इसके ऊपर कार्रवाई करना शुरू करेंगे। लेकिन इसमें एक और इशू ये भी है कि जैसे मैंने ट्वीट भी किया था ट्विटर के ऊपर कि एक असमंजस की स्थिति इसलिए थी क्योंकि उसमें एक माननीय न्यायालय का आदेश भी था कि इसका जो इम्पैक्ट है वो जो बच्चे ऑलरेडी सर्विस में ऊपर नहीं आएगा। तो वो थोड़ा सा हमको विधि की हमको राय लेनी पड़ेगी कि भाई उसको कैसे हम उसको एडजस्ट करें, क्योंकि हमारे हिसाब से हम यदि किसी की रिकमेंडेशन भेजते हैं, अनुशंसा करते हैं, तो हमको तभी कर सकते हैं जब वहाँ पर पद अवेलेबल हो। उसके लिए हमको फिर दूसरों की अनुशंसा को प्रत्यारित करना पड़ता है। तो बस ये एक इशू है जिस पर हम अभी विचार ओपिनियन ले रहे हैं लीगल की, और उम्मीद है कि उसका परमिशन भी आ जाएगी इलेक्शन कमीशन से और ये हमको विधि की हमको ओपिनियन मिल जाएगी। तो दोनों का समावेश करके फिर हम इसका जो भी अंत में निकलेगा इसका निर्णय वो लिया जाएगा। सर, शेडो पोस्ट के लिए आपके लिए प्रयास किए गए थे, आपकी तरफ से कोई सकारात्मक? तो नहीं, जैसे मैंने बताया कि शैडो पोस्ट के लिए जो रीट लेवल 2 के जो अभ्यर्थी जो ऑलरेडी लगे हुए हैं और जो रिजल्ट रिवाइज होने की वजह से फिर बाहर हो सकते हैं, तो मैं शुरू से ही, जब से हमने शुरू किया रिवाइज करना रिजल्ट का, तब से ही मैं इसमें कार्य में लगा हूँ और मैं प्रयास कर रहा हूँ। और जो जो इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, जो जो सरकारी अफसर या जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सबसे मेरी बातचीत भी हुई है और मैंने ऊपर तक भी बात की है, और मुझे उम्मीद है कि इस पर सरकार कोई सकारात्मक लेकर कुछ ना कुछ इसका सलूशन निकालेगी। तो वो बातचीत चल रही है। अब देखना ये है कि मतलब कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से कितना इसमें बदलाव किया जा सकता है, इसके बारे में मेरा बोलना कुछ उचित नहीं होगा।